काष्ठ जलाऊ और बांस के व्यापारिक परिवहन के लिए चल रही नीलामी प्रक्रिया में जमकर हंगामा हो गया। मुख्य वन संरक्षण कार्यालय के पीछे सभागार में नीलामी में भाग लेने वाले ठेकेदारों ने प्रक्रिया को अवैधानिक करार देते हुए वॉकआउट कर दिया। लेकिन इसके पूर्व ठेकेदारों और मुख्य वन संरक्षक के बीच गर्मागर्म बहस हो गई। सीसीएफ ने सख्त लहजे का इस्तेमाल किया तो ठेकेदारों ने इसे अपना अपमान मानते हुए नीलामी प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया। मुख्य वन संरक्षक एवं ठेकेदारों के बीच हुई इस हॉट टॉक के बाद काफ़ी देर तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। निविदाकर्ता ठेकेदारों को आपत्ति थी कि शर्तों के तय समय के बाद भी निविदाएं पृथक से ली गई और इसी को लेकर वे एतराज़ जता रहे थे। लेकिन सीसीएफ ने ठेकेदारों की ओर से हुई अभद्रता बताते हुए वीडियोग्राफी के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया को संपन्न कराया। दक्षिण उत्पादन वनमंडल बांस एवं काष्ठ परिवहन निविदा के लिए चल रही नीलामी प्रक्रिया के दौरान मुख्य वन संरक्षक एवं आवेदक ठेकेदारों के बीच हॉट टॉक हो गई, जिसके बाद काफ़ी देर तक गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। जहां एक और निविदाकार ठेकेदारों ने इस नीलामी प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल आए, वहीं दूसरी ओर मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने वीडियोग्राफी के बीच प्रक्रिया को संपन्न कराया। निविदाकार ठेकेदारों का कहना रहा कि निविदा के समय दोपहर 2 बजे के उपरांत अलग से एक बड़े लिफाफे में कई निविदा वनकर्मी लेकर पहुंचे थे, जो नियम विरुद्ध तरीके से 2:10 पर डाली गई थी, जिस पर यह भी आपत्ति थी कि निविदा को पेटी में डालने की बजाय उसे अलग से रखा गया था। निविदाकर्ता इस टेंडर में भाग लेने के लिए बालाघाट आए हुए थे। नियम से जिसकी प्रक्रिया कालीपाट मंदिर के पीछे उत्तर उत्पादन दक्षिण में टेंडर की प्रक्रिया संपन्न होना था, जहां पर विभाग द्वारा विधिवत निविदा पेटी रखी गई थी। आज दिनांक तक हम लोग भी विगत 10 वर्षों से टेंडर के काम कर रहे हैं। निविदा पेटी में ही टेंडर डालने का नियम रहता है। निविदा पेटी सिर्फ वर्तमान में वही एक स्थान है जहां रखा गया था, वही रहती है, जिसका टाइम निविदा को क्लोज करने का टाइम विधिवत जो कि हमको एनआईटी में सूचित किया गया, जो निविदा में सूचित किया गया, दोपहर को 2 बजे नियम से निविदा पेटी को सीलबंद किया जाना था। आज वन विभाग के कुछ पदाधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बाहर के व्यापारियों से कुछ निविदाएं अपने निजी स्वार्थ के कारण पहले से प्राप्त करके रख ली गई थी, जिसे सीसीएफ साहब के ऑफिस में जमा की गई थी, जो कि नियम विरुद्ध है। जब 2 बजे टेंडर पेटी डालने के बाद टेंडर पेटी बंद होने का समय आया, तब वन विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध उन टेंडरों को निविदा पेटी में डालने का प्रयास किया गया, जिसको हम सभी परिवहनकर्ताओं द्वारा निवेदन करके रिक्वेस्ट करके रोका गया। हमारी बात को उन्होंने मान के टेंडर तो रोक लिए, टेंडर उस पेटी में नहीं डाला गया, लेकिन उस टेंडर फॉर्म का फॉर्म उन्होंने रजिस्टर में, जिसमें निविदाकर्ताओं के नाम एंट्री रहती है, इंद्राज रहते हैं, उस रजिस्टर में उन्होंने पहले ही से ही दर्ज करके रखे थे। कोई भी बाहर का ठेकेदार 11 बजे से लेकर 2:10 तक वहाँ पर नहीं आया। हम सभी लोग वहाँ पे करीब 100-125 लोग वहीं पर थे। वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी वहीं पर पदस्थ थे। जब कोई प्राइवेट व्यक्ति बाहर से आया नहीं, तो ये टेंडर फॉर्म को लेके कौन आया? इनको भी दिखाते चलो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लोग। मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पीछे स्थित सभागार में इस नीलामी प्रक्रिया में सहभागी होने का इंतजार कर रहे सभी ठेकेदार सीसीएफ से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। इसी बीच दोपहर 3 बजे के दौरान सीसीएफ नरेंद्र कुमार सनोडिया नीलामी प्रक्रिया शुरू कराने के लिए स्थल पर पहुंचे, जहां ठेकेदारों ने उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन अभी सभागार की सीढ़ियों पर ही थे कि यहीं से हॉट टॉक की शुरुआत हो गई। नाराज सीसीएफ ने ठेकेदारों को खरी खरी सुनाना प्रारंभ किया। इसके बाद सभी ठेकेदार निविदा में सहभागी होने के लिए कक्ष के भीतर पहुंचे,
जहां पर भी उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन सीसीएफ ने किसी की एक ना सुनी और डांट फटकार जैसे शब्दों को सुनकर ठेकेदार भी अपमानित महसूस करने लगी और बमुश्किल 2 मिनट ही ठहरे थे कि इसके बाद सभी ठेकेदार उल्टे पांव लौट गए और पूरी नीलामी प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए इसका बहिष्कार कर दिया। नीलामी प्रक्रिया को लेकर मुख्य वन संरक्षक नरेंद्र कुमार सनोडिया ने कहा कि काष्ठ जलाऊ और बांस परिवहन के संबंध में निविदाएं 2 बजे तक आमंत्रित की गई थी। 3 बजे परिवहन में भाग लेने वाले ठेकेदारों को भाग लेना था। यहां पर आने पर ठेकेदार अभद्रता करने लगे और बाहरी लोगों द्वारा निविदा डालने पर नाराज थे। देखा यहाँ पर जो हमारे काष्ठ जलाऊ और बांस जो जंगल में काटे जाते हैं उनके परिवहन के संबंध में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ये निविदाएं 2 बजे तक आमंत्रित की गई थी और इसको 3 बजे के समय पे समस्त क्रेताओं के जो परिवहन में भाग लेते हैं, परिवहन समूह में जो हमारे ठेकेदार लोग हैं उनके समस्त खोला जाना था। उसके खोलने से पहले ही जब मैं कार्यालय यहाँ पर आ रहा था, उसके द्वारा लोगों के द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किए कि बाहरी लोगों ने, कुछ लोगों ने अब निविदा डाला है, उससे वो लोग रुष्ट हो रहे हैं कि हम लोग सिर्फ बालाघाट के लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बाहर के लोग पार्टिसिपेट करने के कारण वो लोग इससे रुष्ट हो गए, इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो आप लोग न देखेंगे, ये पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोग अभी उनके क्या रेट आए हैं उसको सबके सामने डिस्प्ले करेंगे और जो न्यूनतम रेट रहेगा और हमारे अपसेट प्राइस पे जो रहेगा उस क्रेता को हम सफल क्रेता मानते हुए उसको परिवहन के लिए हम ठेका देंगे। 2 बजे का टाइम है आवेदन लेने का। जो चीज़ आई गई सबके समक्ष है वो क्या है, उस 2 बजे तक जितने भी नहीं मानते आए गए उसको बंद लिफाफे में बंद करके यहाँ सबके सामने खोला जा रहा है। उसमें क्या रेट है हमें नहीं मालूम है क्या रेट है। यदि वो न्यूनतम होंगे तो फिर हमारे अपसेट से मिलते होंगे तो उनको दिया जाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिया जाएगा। 2 बजे में 10 मिनट बाद नहीं 2 बजे गलत है। आपसे मैं सहमत नहीं। जो ले रहे हैं वो उनके पास टाइम है, रजिस्टर मेंटेन है, कितने बजे का है। सर, ठेकेदारों ने ये पूरी प्रक्रिया से बहिष्कार किया है, तो अब आगे क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास सरकारी ट्रक हैं, वो नहीं करेंगे, हम तो सरकारी ट्रक से करेंगे। तो सर जो बाहर के जो फार्म वो आए हैं आवेदन वो भी इसमें शामिल होंगे? शामिल हैं, ये रखे हुए हैं, शामिल हैं। यदि उनकी न्यूनतम होगी तो मिलेगा, अधिकतम होगी तो नहीं मिलेगा।